हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का पार्ट नंबर 4। उम्मीद है आप लोगों ने पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो मैंने क्वेश्चंस कराए, पार्टनर का लोन अकाउंट सिखाया, मैंने आपको ये बताया कि कोई भी क्रेडिटर बिजनेस के किसी भी एसेट को टेक ओवर करेंगे तो आपको एंट्री नहीं करनी, लेकिन अगर वो हमें कुछ पैसे देते हैं तो कैश टू रियलाइजेशन, हम उन्हें कुछ पैसे देते हैं, कुछ पैसे उन्हें रिटर्न करते हैं तो रियलाइजेशन टू कैश आपको एंट्री पास करनी है। यहां तक सब चीज सीख लिया आपने। आज हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सारे पॉइंट्स कवर है। मैं इतना कह सकता हूं कि जितनी भी मेरी वीडियोस आ रही हैं डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बाहर कोई पॉइंट नहीं जाएगा। तो आप सेफ हो, अपनी प्रिपरेशन इसी हिसाब से करते रहो। राइट, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं जो अब तक हमने कवर नहीं करे। उसके साथ हम इस पूरे के पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन को एंड करेंगे। देन हम लोग अगले पार्ट से जर्नल एंट्री सीखेंगे, क्योंकि ज़्यादा चांस थोड़े से एंट्रीज के ही हैं एग्जामिनेशन में। बट एंट्रीज, अकाउंट सब एक दूसरे से लिंक है, मतलब सभी में कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। तो इसमें भी हम जो चीज़ सीखेंगे उसी से एंट्री भी आ सकता है। ओके, अनिल, भानु और चंदू तीन पार्टनर्स हैं। इनकी जो रेशियो है वो 3/5, 1/5 और 1/5 है। 3 + 1 4 + 1 5। 31 मार्च 2022 दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, अपने बिजनेस को बंद करेंगे। इनके पास क्रेडिटर्स है, लोन बाय अनिल है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है और ये कुछ सन्ड्री एसेट्स आपको दे रखे हैं। राइट, अब यहाँ पे लोन बाय अनिल जो है ये पार्टनर का सेल्फ लोन है। ध्यान समझना, ये पार्टनर लोन है और मैंने पार्टनर लोन के लिए क्या बताया था, आप एक अलग से अकाउंट बना लेना उसका। राइट, ठीक है। इट वॉज अग्रीड दैट अनिल ने कंप्यूटर ले लिया बुक वैल्यू पे इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। तो यहाँ पे मुझे लोन अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा, बट पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन में क्या मांगा है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट मांगा है और बैंक अकाउंट। कुल मिला के हमें सब कुछ पूछा है। मिनिमम ये क्वेश्चन क्लास जो रहेगा वो आपका 8 नंबर का रहेगा कम से कम। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं सब कुछ। फटाफट क्लास जरा इसका फॉर्मेट बनाना चालू करो। रियलाइजेशन अकाउंट, नोटबुक निकालो। देखो ये अकाउंटेंसी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप इसे बैठ बैठ की वीडियो की तरह मत देखो, कॉपी में इसको लिखते भी चलो। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनिल, भानु और चंदू, ये तीनों का कैपिटल अकाउंट है। इसके बाद मैंने बनाया क्लास एक बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। फिर अनिल का लोन अकाउंट भी हमने बना लिया। अनिल का लोन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। ओके, अब जरा लोन अकाउंट अगर आपने बनाया है तो लोन अकाउंट का बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस बीडी। अनिल का जो लोन अकाउंट का बैलेंस है, अनिल ने कंप्यूटर ले लिया है सेटलमेंट में और अनिल का जो लोन अकाउंट है उसका बैलेंस है 1,00,000। अनिल का जो लोन अकाउंट का बैलेंस है 1,00,000 और अनिल ने कंप्यूटर ले लिया है। तो यार कोई भी असेट अगर पार्टनर ले लेता है, अगर पार्टनर ने किसी भी एसेट को टेक ओवर किया है, आप देखो जरा यहाँ पे कंप्यूटर आपके पास कितने का है, 80,000 का है। तो कंप्यूटर ले लिया उसने क्लास 80,000 का। और देखते हैं कुछ लिखा तो नहीं है एडिशनल पॉइंट में। अनिल टुक ओवर कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, अपने लोन को सेटल कर दिया कंप्यूटर से। राइट, तो वो कहता है मुझे कंप्यूटर दे दो, बस हमने दे दिया कंप्यूटर। अब जो टोटलिंग है वो 1,00,000 आ रहा है। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है, जो भी यहाँ पे क्लास बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 20,000 का, वो भी रियलाइजेशन के नाम से ही आएगा। रियलाइजेशन के नाम से एक तरीके से गेन है ना, गेन है। आपको फायदा हो गया ना भैया। 1,00,000 का लोन था, वो कहता मुझे 80,000 का कंप्यूटर दे दो, मैं उससे खुश हूँ, तो भाई 20,000 का फायदा हो गया। तो आप गेन ना भी लिखो तो भी चलेगा। इससे हमें क्या सीखने को मिला, अनिल के लोन में 2 रियलाइजेशन है, तो हम रियलाइजेशन में लिखेंगे यहाँ पे कहीं बाई अनिल लोन अकाउंट 80,000 + 20। अगर कुछ बच्चे इसको अलग से बार बार दिखाएंगे, बाई लोन 2 बार करके, तो भी ठीक है, 80-20 करके दिखा दो, ये एक साथ दिखा दो, चलेगा। ठीक है, तो लो मैंने एक हाथ में लोन अकाउंट भी आपके साथ साथ बना ही लिया। इन सारे एडिशनल पॉइंट को, मतलब फुल फ्लेज क्वेश्चन है, बहुत ज्ञान मिलेगा इसमें, ध्यान समझना। इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, एक एक करके बैलेंस शीट को खाली करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार मेरे साथ बनाओगे और एक बार क्लास आप इसको बाद में बनाओगे। मेरे साथ एक बार बनाओगे और एक बार जब मैं खत्म करूंगा वीडियो तब आप एक बार और बनाओगे इसको। ठीक है, अपने आप ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे। एक एक चीज बैलेंस शीट की खाली करते चले जाते हैं। क्रेडिटर 60,000 का है, लोन है 15,000 का।
तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में लिखो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज और यहां लिखो टू सन्ड्री एसेट्स। ओके, तो यहां पे क्रेडिटर 60,000 का है, लोन है 15,000 का। लिखो क्रेडिटर 60,000, क्रेडिटर्स 60,000, लोन है 15,000 का। क्रेडिटर 60,000, लोन 15,000। लोन बाई अनिल, पार्टनर का खुद का लोन है, तो ये तो हम कर चुके हैं इसका हिसाब किताब। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में भेज दो 275, 1,70,000, 275, 1,70,000, 275, 1,70,000। इसको हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, वो हम लिख देंगे। आगे देखते हैं क्लास। कैश 32,000 है, तो कैश अकाउंट आप बना रहे हो यहाँ पे, कैश या बैंक अकाउंट एक ही बात है। 32,000 टू बैलेंस बीडी 32,000। कैश असेट है इसलिए क्लास का ओपनिंग बैलेंस आपने डेबिट में लिखा। अब है डेटर स्टॉक फर्नीचर कंप्यूटर सन्ड्री एसेट। डेटर स्टॉक फर्नीचर कंप्यूटर सन्ड्री एसेट, डेटर्स स्टॉक फर्नीचर कंप्यूटर सन्ड्री एसेट्स। और डेटर पे जो प्रोविजन है उसको आप अपोजिट साइड लिखोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो डेटर्स है 262, प्रोविजन है क्लास 12,000, डेटर है 262, प्रोविजन है क्लास 12,000 का। तो ये होगा 60, 70, 80, इसका टोटलिंग क्लास 87,000 हो गया। 60, 70, 80, 87,000। डेटर्स के बाद आप लिखोगे स्टॉक 78, फर्नीचर 10, कंप्यूटर 80। स्टॉक 78, फर्नीचर 10, स्टॉक 78, फर्नीचर 10, कंप्यूटर है 80, सन्ड्री एसेट 170। कंप्यूटर है 80, सन्ड्री एसेट है 1,70,000। ओके, बस खत्म, सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। आप टोटलिंग करो, इसको कितना बनता है चेक करो, सबकी टोटलिंग लगाओ। 260, 278, 10,000, 80,000, 170, 6 लाख, 6 लाख, ठीक है। हमने ये बैलेंस शीट पूरी की पूरी खाली कर ली। अगर आप देखोगे तो हमने बैलेंस शीट का हर एक आइटम कहीं ना कहीं क्लास भेज दिया है। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई आइटम नहीं था, बट जो भी था हमने उसे ट्रांसफर कर दिया। हमारी तरफ से क्लास ये काम हो गया खत्म, ठीक है। चलो अब जरा हम एक काम करते हैं, एडिशनल पॉइंट पे आते हैं। एक एक करके एडिशनल पॉइंट पढ़ेंगे, जैसा बोलेगा वैसा हम ट्रीटमेंट करते चले जाएंगे। अनिल ने कंप्यूटर ले लिया, ये पॉइंट हो चुका है, हटाओ इस पॉइंट को, ये हम कर चुके हैं, डन। अनिल ने फर्नीचर ले लिया एट 8,000 एंड डेटर 2 लाख एट 1,72,000। सुनना मेरी बात, फर्नीचर ले लिया है अनिल ने 8,000 का। फर्नीचर कितने का भी सही, यहाँ पे अनिल ने 8,000 का ले लिया है फर्नीचर, तो लिखेंगे बाई अनिल कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में फर्नीचर कितने में ले लिया है 8,000 में, ठीक है। और लिखा है 2 लाख के डेटर 172 में ले लिया अनिल ने ना, 2 लाख के डेटर एट 172, 2 लाख के डेटर हैं। अरे कितने का भी हो उससे मतलब नहीं है, राइट। लिया कितने में है, 2 लाख के डेटर को 172 में ले लिया, मतलब 2 लाख के डेटर खत्म। मतलब किसी से मुझे 2 लाख लेना था, मैंने 172 ले लिया, सेटलमेंट हो गया, तो 2 लाख के क्रेडिटर्स खत्म हो गए, ठीक है। 60,000 के सॉरी डेटर्स, 60,000 के क्रेडिटर्स है, ये भी वो खुद ही पे करेगा अनिल। तो यार अनिल अगर कोई भी क्रेडिटर्स को पे करेगा तो डेबिट साइड करेगा ना, असेट बिकता है इधर, लायबिलिटी की पेमेंट होती है इधर। टू अनिल कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स 60,000 के अनिल खुद पे करेगा, ठीक है। ओके सर, आ गया समझ। तो ये सेकेंड पॉइंट आप लोगों का सबका क्लियर है ना। 8,000 के फर्नीचर, 172 के डेटर्स ले लिए उसने, और 60,000 का क्रेडिटर्स का पेमेंट भी कर दिया उसने। लिखो यहां तक। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, भानु ने स्टॉक ले लिया 70,000 में। लिखो बाई भानु, वो था कितने का मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। भानु ने स्टॉक ले लिया है 70, असेट कभी भी बिकेगा तो क्रेडिट साइड 70,000 में।
अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट एट 72,000 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। कुछ सन्ड्री एसेट, हमें नहीं पता कितना, लेकिन कुछ सन्ड्री एसेट उसने 72,000 में लिया है, और ये 72,000 बुक वैल्यू से 10% कम है। क्लास मेरी बात ध्यान समझना, ओके? आप एक बार पॉइंट चेक करो। भानु ने कुछ सन्ड्री एसेट ले लिया है 72 में, और ये 72 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू है। मतलब ये जो 72,000 है 10% लेस देन द बुक वैल्यू, मतलब 90% है। आप यहाँ चेक करो, आपके पास सन्ड्री एसेट है कितने के, चेक करो, 1,70,000। ध्यान से देखो, आपके पास सन्ड्री एसेट है 1,70,000। इसमें से कुछ सन्ड्री एसेट उसने 72,000 में लिया है, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है ना? तो यानी कि जो ये 72,000 है, ये सिर्फ 90% हुआ ना, 10% तो माइनस हो गया 90%, तो 100% कितना आएगा? 80,000। और मैं इस चीज को रिवर्स प्रूफ करके देखूं तो 80,000 के सन्ड्री एसेट थे, 10% घटा दिया 8,000, तो जो सन्ड्री एसेट है वो ले लिया 72,000 है। मतलब इससे मुझे ये पता चल गया कि उसकी असली वैल्यू कितनी है, उसकी असली वैल्यू 80,000 है। अब कई बच्चे मुझे बोलते हैं, सर आपको असली वैल्यू से क्या करना है, 72 में लिया है आपने, बाई भानु लिख दिया 72, बात खत्म, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 72 रिकॉर्ड करना है। तो वाई वी आर कैलकुलेटिंग 80,000? हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं 80,000 को? क्योंकि सारी की सारी सन्ड्री एसेट है 170, इसमें से कुछ सन्ड्री एसेट, कुछ का मतलब 80,000 का सन्ड्री एसेट वो ले गया, पेमेंट 72,000 की। तो जो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट है, कहीं इसके बारे में कुछ क्वेश्चन कहना दे आगे, तो रिमेनिंग तो निकालना पड़ेगा ना, रिमेनिंग कितना है। अब 170 में से 80 जाएगा तो रिमेनिंग तो 90 है, तो इस 90 के बारे में कुछ कह सकता है क्वेश्चन आगे, इसीलिए इस 90 को निकालने के लिए 80 निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास थे 1,70,000 का असेट था हमारे पास, कुछ असेट उठा लिया 8,000 का, 10% कम करके 8,000 का 10% कितना बनता है क्लास? सॉरी 80,000 का 10% 8,072। कई बच्चे क्या करते हैं 72 का ही 10% निकाल देते हैं। भाई नहीं, 72,000 ऑलरेडी माइनस करने के बाद है। अगर मैं 100 का सामान 10% डिस्काउंट में खरीदता हूं तो डिस्काउंट जो लगेगा वो 100 पे लगेगा, ना कि 90 पे। 90 तो माइनस करने के बाद आएगा। तो इस तरीके से करते हैं। अगर तुम्हें क्लास इस तरीके से समझ नहीं आ रहा किसी बच्चे को, ये शॉर्टकट है और बहुत सिंपल है, सिंपल भी, तो तुम एक काम कर सकते हो कि तुम्हें नहीं पता कि उसकी वैल्यू कितनी थी, बस तुमको ये पता है कि सर उसने कुछ सन्ड्री एसेट 10% माइनस करके 72 में लिया है। तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 72,000। जो भी वैल्यू है उसमें से 10% घटाया तो 72,000 आ रहा है। तो x माइनस 0.1x, सॉल्व करोगे इसको, इज इक्वल टू 72,000। सो x ये कितना आएगा, x माइनस 0.1x, तो 0.9x इज इक्वल टू 72,000। सो x इज इक्वल टू 72,000 डिवाइड बाई 0.9, तो क्लास ये आएगा 80,000। यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल गई, 80,000 की। ऐसे कर लो। अच्छा, कल को लिखा रहेगा बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू, तो डिवाइड बाई 80 इंटू 100। 20% कम हो गया मतलब 80%, तो डिवाइड बाई 80 इंटू 100, या फिर आप x मान के तो कर ही सकते हो। तो इस ओवरऑल सिचुएशन से मुझे पता चला अभी भी हमारे पास 90,000 के सन्ड्री एसेट बचे हुए हैं। देखते हैं क्लास 90,000 के बचे हुए हैं, क्वेश्चन क्या कहता है आगे। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि ये तो 72,000 देखो आपने लिख ही लिया, ये रहा 72,000, बस रिमेनिंग के लिए हमने कैलकुलेट की थी। सी पॉइंट कहता है चंदू टुक, लो अगले पॉइंट में कह दिया, चंदू टुक रिमेनिंग सन्ड्री एसेट। तो जो भी हमारे पास रिमेनिंग सन्ड्री एसेट थी उसे चंदू ने ले लिया 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 1,000 एज डिस्काउंट। तो यार एक बात बताओ, चंदू ने, भाई चंदू कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट था 90,000 का, वो ले रहा है 90% में लेस 1,000। तो 90,000 का 90% कितना होगा, 99 से 81, 81,000 लेस 1,000, 80,000। यानी कि रिमेनिंग जो लिया गया है, चंदू ने जो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट लिया था वो कितने में ले लिया क्लास, 80,000 में। समझ आया? 90,000 का 90%, 81 माइनस 1, 80,000। पढ़ो, चंदू टुक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस
1000 as discount and assume the liability of loan together with accrued interest of 300 which was not recorded in the books. मतलब कहते हैं कि भाई लोन की पेमेंट भी चंदू करेगा ब्याज के साथ, तो 15,300 रुपए चंदू देगा, 300 रुपए ब्याज भी है। टू चंदू कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लोन प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो लोन कितने का है 15,000 का, इंटरेस्ट कितने का है 300, तो 15,300 रुपए लोन प्लस इंटरेस्ट इसकी पेमेंट कर देगा वो। ओके चलो आगे देखते हैं। द एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन वर 2700, तो डिसोल्यूशन का जो भी खर्चा है वो कितने का है क्लास 2700 का है। द रिमेनिंग डेटर सोल्ड एट अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। पहले 2700 का टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखो, कितने का है 2700, और रिमेनिंग डेटर, अच्छा एक बात बताओ डेटर कितने के हैं 262, डेटर कितने के हैं 2,62,000 के, और जिसमें से 2 लाख के डेटर्स खत्म हो गए थे, तो अभी भी 62,000 के डेटर्स बचे हुए हैं और 62,000 के डेटर्स को 50% बुक वैल्यू पे रियलाइज कर दिया। ये लिखा हुआ है ना, द रिमेनिंग डेटर वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी 50% ऑफ द बुक वैल्यू। ओके तो आप मुझे बताओ क्लास, यहाँ पे असेट बिकेगा तो बाई बैंक डेटर्स कितने थे क्लास 262 के डेटर्स थे, जिसमें से 2 लाख के डेटर्स तो पहले ही रियलाइज हो चुके हैं, तो बचे 62,000 के डेटर, उसका 50%, 62 का 50% कितना क्लास आता है 31,000, 62 का 50% जो आएगा वो कितना आएगा 31,000। डन। अब एक बार चेक करो कोई पॉइंट इसमें रह तो नहीं गया, कंप्यूटर वाला पॉइंट भी हो गया, फर्नीचर वाला पॉइंट भी हो गया, ये भी पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, चंदू ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट ले लिया वो पॉइंट भी हो गया। आप कॉपी में करोगे ना तो आपको पता रहता है, यहाँ बड़े पर्दे पे कुछ चीज़ें मिस हो सकती हैं, कॉपी पे जब पेन कॉपी पे लिख के करोगे ना तो आपको परफेक्ट पता चलेगा कुछ भी मिस नहीं हुआ है। ओके सारे के सारे पॉइंट्स हो गए। अब एक काम करो, रियलाइजेशन अकाउंट की टोटलिंग लगाओ, फटाफट जरा टोटलिंग लगाओ, कौन सी साइड बड़ी है, गेन है, लॉस है, आप लोग इसकी टोटलिंग लगाओ। मैं भी इसकी टोटलिंग करता हूँ एक एक करके, और आप लोग भी करो इसकी। लॉस है, गेन है, आप चेक करो क्या आ रहा है। यहाँ पे जो डेबिट साइड की टोटलिंग है वो ज़्यादा है, 6,60,000, 15,300 और 2,700। ये आ रहा है 6,78,000, 6,78,000, ठीक है। माइनस करोगे 87 माइनस 8 माइनस 1 लाख, और फिर 172 है, फिर 70 है, फिर 72 है, फिर 80 है, 31 है, 58,000 का क्लास लॉस आ गया। आप लिखोगे बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, 58,000 का लॉस है। कैपिटल अकाउंट ऑफ कौन कौन पार्टनर्स थे इस क्वेश्चन में, अनिल, अनिल, भानु और चंदू, अनिल, भानु और चंदू, कुल मिला के ABC, और रेशियो है डिवाइड बाई 5, 11,600, 11,600 इंटू 3, 34,800। लिखो फटाफट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर करो, रेशियो चेक कर लेना सही है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो इसको 34,800 टू रियलाइजेशन 34,800, 11,600, 11,600 किस नाम से आएगा, टू रियलाइजेशन लॉस, टू रियलाइजेशन लॉस। डन। चलो लॉस भी हम लोगों ने लिख दिया, सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। अब हम करेंगे लेजर पोस्टिंग। अब हमारे पास जो बचा हुआ है ना वो बस लेजर पोस्टिंग करनी है। तो कैसे करोगे ध्यान देखना, रियलाइजेशन में लिखा है टू अनिल टू चंदू, तो अनिल और चंदू में क्या आएगा बाय रियलाइजेशन, अनिल और चंदू में लिखो बाई रियलाइजेशन। तो अगर तुमने रियलाइजेशन में लिखा है टू अनिल 60,000, तो अनिल में बाय रियलाइजेशन 60,000, सिर्फ लेजर पोस्टिंग और कुछ नहीं। आपने रियलाइजेशन में लिखा हुआ है टू चंदू 15,300, तो चंदू में लिखोगे बाय रियलाइजेशन, चंदू में 15,300, चंदू में लिखोगे, भानु में नहीं चंदू में, ठीक है। अच्छा रियलाइजेशन में लिखा टू बैंक एक्सपेंस 2700, तो बैंक में क्या लिखोगे बाय रियलाइजेशन, बाय
रियलाइजेशन अकाउंट कितना है आ रहा है क्लास 2700। तो बैंक में क्या आ गया, बाई रियलाइजेशन 20, लेजर लेजर पोस्टिंग है बस और कुछ नहीं। तो ये देखो तीनों चीजें पोस्टिंग कर ली इधर की। देखो ये जो असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर किया है ना, इसको पोस्ट नहीं करना, बाकी सारी चीजों को पोस्ट करना है। और इसमें लायबिलिटी भी 3 था और तीनों के बारे में क्वेश्चन ने कह ही दिया था कुछ ना कुछ, तो कोई ऐसी लायबिलिटी बची नहीं है जिसकी मैं अपने आप पेमेंट करूं। अच्छा अब ये बाई अनिल बाई अनिल बाई अनिल तीनों को जोड़ो, कितना बनता है क्लास, 8000 प्लस 1 लाख है और प्लस 1,70,000। अच्छा एक सेकंड क्लास, ये ना ये गलती से मैंने अनिल कैपिटल लिख दिया, ये अनिल कैपिटल नहीं होगा, ये अनिल लोन होगा। एक सेकंड ये जो 1 लाख का है ना, हाँ अनिल लोन ही है, अनिल लोन लिखा है, सही लिखा है। तो यहाँ पे देखो बाई अनिल कैपिटल 8000, तो अनिल की कैपिटल में क्या लिखोगे, अनिल की कैपिटल में लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, अनिल की कैपिटल में 8000। इसके अलावा फिर से अनिल कैपिटल में 1,72,000 के डेटर्स हैं, तो लिखो 1,72,000, 1,72,000 टू रियलाइजेशन। ठीक है, लोन वाला मत लिखना क्लास, लोन इज डिफरेंट, कैपिटल अकाउंट इज डिफरेंट, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, तो उसको मर्ज मत करना। अच्छा देन इसके बाद ये हो गया, चेक करो इसके बाद, ये अनिल हो गया, ये भी अनिल हो गया। अच्छा ये भानु, तो भानु के नाम से 2 एंट्रीज है 70 और 72, तो 1,42,000। अगर रियलाइजेशन में लिखा है बाई भानु, तो भानु में क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन, भानु में टू रियलाइजेशन, दो अलग अलग है तो अलग अलग लिख लेते हैं ना, अमाउंट हमारे पास है तो बाई भानु में 70 और 72, तो यहाँ लिखो 70, यहाँ 72, मतलब आपने अल्टीमेटली यहाँ टू रियलाइजेशन लिख तो रखा है ना, तो सब में आ सकता है, तीनों में आ सकता है ये। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है चंदू में कितना है क्लास, 80,000, चंदू में सिर्फ एक ही 80,000 और बैंक में 31, चंदू में लिखो 80,000। अगर आपने रियलाइजेशन में लिखा है कि बाई बाई बैंक 31,000, तो बैंक में लिखो टू रियलाइजेशन, बैंक में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट 31,000। देख रहे हो आप क्लास, आप ये हो गया सारा का सारा लेजर पोस्टिंग। आप चेक कर लो, हमने हर चीज की क्लास पोस्टिंग कर दी, लॉस हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की टोटलिंग करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टोटलिंग। सबसे पहला है अनिल का 275 प्लस 60, ये गया 335, 335, 335 माइनस करेंगे 34,800 माइनस 8,000 माइनस 172, 1,20,200। तो ये जो भी बैलेंस आता है क्लास वो बैंक में चला जाएगा या कैश में, ये फाइनल पेमेंट है। क्या है क्लास, फाइनल पेमेंट। करो टोटलिंग, दूसरे की भी टोटलिंग करो, 1,20,200, दूसरे की टोटलिंग, ये डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी है ना, 70,000 प्लस 72, 11,600, 1,53,600, 1,53,600 माइनस करोगे 1,00,000, सिंपल 53,600। ये जो भी बैलेंस है वो क्लास आप बाई कैश या बैंक लिख सकते हो। और ये पैसा ब्रिंग लेके आएंगे पार्टनर, राइट, बाई बैंक मतलब लेके आना, टू बैंक मतलब फाइनल पेमेंट है वो लेके जाएगा। इसकी भी टोटलिंग करो, डेबिट साइड ही मुझे बड़ी लग रही है, 11,600 प्लस 80,000, 91,600, 91,600 माइनस 70 माइनस 15,300, 6,300। अगर आपने यहाँ पे बाई बैंक लिखा है भानु और चंदू में, तो आप बैंक में लिखोगे टू भानु और टू चंदू। ओके, लेजर पोस्टिंग करो। आपने अनिल में लिखा है टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे, बाई अनिल, बाई अनिल कैपिटल अकाउंट, बैंक में लिखोगे बाई अनिल कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस है, 1,20,200, 1,20,200। और यहाँ क्या क्या लिखोगे, टू भानु टू चंदू, टू भानु टू चंदू, कैपिटल कैपिटल अकाउंट अकाउंट। तो भानु में कितना क्लास आएगा, 53,600 और 6,300, 53,600 और 6,300। टोटलिंग देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं, 6,300, 53,600 और इसके बाद 31,000 प्लस 32, 1,22,900, 1,22,900 बराबर आ रहा है 1,22,900।
ओके, लोन अकाउंट हम पहले बना चुके थे, तो ये हो गया क्लास हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट। तो रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाया, बैंक अकाउंट, सारी चीज़ें क्लास हमने एक तरीके से यहाँ पे ख़त्म कर दी। खुद का लोन अकाउंट ही बनाया, अनिल का लोन अकाउंट ही बनाया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन की आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत आएगी। अभी बिफोर एग्जाम बहुत सारी और चीजें करेंगे, इसकी काफी सारे क्वेश्चंस और बनाने हैं। एक तो वन शॉट आएगा, बिफोर एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस पेपर में हम लोग अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे, सीबीएसई के सैंपल पेपर में डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, उसको एनालाइज करेंगे, उससे मिलते जुलते क्लास मॉक्स बनाएंगे। बहुत सारी चीजें करनी है, बस आप प्रैक्टिस करते चलो। कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो यू कैन आस्क, लेकिन इसकी जम के मेहनत करो, जम के प्रैक्टिस करो, राइट। रियलाइजेशन अकाउंट अगर आपका सही बन जाता है, फिर लेजर पोस्टिंग करनी है, ये कैपिटल में जाएगा, ये लोन में जाएगा, कैपिटल में नहीं, ठीक है, वो जा चुका है, ये भी कैपिटल में, ये भानु कैपिटल में, लेजर पोस्टिंग करनी, करो कैसे भी, आंसर आपका सेम आना चाहिए। ओके, उम्मीद है क्लास कि ये आपको वीडियो समझ आया होगा अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन आपने बनाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी चीज बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू है, इसका मतलब वो 90% है। बीइंग 20% लेस देन बुक वैल्यू मतलब 80% है। बीइंग 30% लेस देन बुक वैल्यू मतलब 70% है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे मैं ऑलरेडी अटैच कर चुका हूँ, यहाँ पे इको, यहाँ बीएसटी की वीडियोस, आप यहाँ से इको बीएसटी भी स्टार्ट कर सकते हैं, मेरे साथ साथ खत्म कर सकते हैं। जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करो, अच्छे से पढ़ो, सीखो क्लास, ताकि एक अच्छे कॉलेज में जाकर अपने भविष्य उज्जवल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।